हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर मैं बात करूं तो मैं रोटेटिंग पार्ट की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने बताया कि रोटेटिंग पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। तो रोटेटिंग पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, आर्मेचर है। तो आर्मेचर आपका क्या करता है, ये डीसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है। इसी आर्मेचर में शाफ्ट भी होता है, आर्मेचर कोर होता है, आर्मेचर स्लॉट्स होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती हैं, समझ में आया। तो ये हमारा क्या होता है, आर्मेचर पार्ट होता है। यह डीसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है, समझ में आया। ये या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेगा और या तो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब उसके बाद क्या है, इसमें निम्न पार्ट होते हैं। आर्मेचर में निम्न पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्मेचर कोर, दूसरा है आर्मेचर स्लॉट्स, तीसरा है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, समझ में आया। तो अगर मैं आर्मेचर कोर की मैं बात करूं तो जैसा कि देखिए, ट्रांसफार्मर आप पढ़े होंगे, हालांकि पहले ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ाना चाहिए, पहले डीसी मशीन ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो क्या है, एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट था। तो वहाँ से बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगी। तो जैसे जो हमारा आर्मेचर कोर होता है ना, वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो बेलनाकार, बेलन तो आप समझ रहे हैं। जैसे अगर आप बेलन दिखाएं, मैं आपको बेलन दिखाऊं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा आप रुक जाएंगे तो मैं आपको बेलन दिखाऊंगा। ऐसे आप लोग हंसिएगा मत। अगर मैं आपको अगर बेलन दिखाऊं तो ये बेलन आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, इससे हम लोग रोटी बेलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्या हो गया, ये साफ्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, आपका साफ्ट हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, आर्मेचर कोर हो गया, समझ में आया। हालांकि ये तो एकदम स्मूथ बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एकदम स्मूथ बना हुआ है, लेकिन इसी कोर पर जो है खांचे बने होते हैं, पैरेलल। इसी कोर पर क्या बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। तो जिसे हम आर्मेचर स्लॉट्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। और खांचे कैसे बने होंगे, कुछ इस टाइप के खांचे बने होंगे। जैसे देखिए ऊपर आपको दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये हमारा जो खांचा है, इसी ऐसे ही खांचा इसके ऊपर क्या होता है, बना होता है। आप अपने मतलब दिमाग में इमेजिन कीजिए, अपना फिगर बनाइए दिमाग में कि काफ़ी ज़्यादा ये वाला पार्ट आर्मेचर कोर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, चौड़ा होता है। ये तो यहाँ पर काफ़ी इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, इसका डायामीटर क्या है, कम है। बेलन है तो डायमीटर तो कम ही होगा, लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो आर्मेचर कोर है। आर्मेचर कोर कैसे बना होता है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से बना होता है। अब सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन तो आप पढ़े होंगे। सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन क्यों यूज किया जाता है, ताकि ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सके, समझ में आया। अब यहाँ पर डीसी मशीन के आर्मेचर में एसी होता है, इस वजह से जो है वहाँ पर ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होता है, जिसको कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का यूज करते हैं, समझ में आया। ताकि ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। यह बेलनाकार होता है, यह क्या होता है, बेलनाकार होता है। अगर मैं जगह रहेगा तो मैं आपको ज़रूर इसका फिगर मैं अगर बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए स्लॉट्स बना है, यही हमारा आर्मेचर कोर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या है, आर्मेचर कोर है। अब आर्मेचर कोर पीछे की तरफ काफ़ी लंबा है, अब बेलनाकार है, समझ में आया। आर्मेचर कोर पीछे की तरफ काफ़ी क्या है, लंबा है। जैसे ये बेलन है, देखिए इसका तो ये वाला भाग हम दिखाएंगे, ये वाला भाग दिखाएंगे तो ये हमारा आर्मेचर कोर ये वाला भाग दिख रहा है। उसी प्रकार आर्मेचर कोर ये वाला भाग हमारा क्या है, आर्मेचर कोर है। और उसके बाद जो है इसी शाफ्ट पर कम्यूटेटर लगा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा क्या है, ये शाफ्ट है। और ये हमारा ये वाला शाफ्ट है, समझ में आया। अभी शाफ्ट इसमें डाला नहीं गया है, लेकिन जगह बनाया गया है शाफ्ट डालने के लिए। तो ये हमारा शाफ्ट हो गया, और इसी के ऊपर क्या लगा है, कम्यूटेटर लगा है। तो ये वाला पार्ट जो खांचे खांचे पे बना हुआ है बीच वाला, ये क्या है, हमारा कम्यूटेटर है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा हमें। हालांकि मैं अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ, ये क्या है, कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर, समझ में आया, कम्यूटेटर, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, बेलनाकार है। ये चीज़ अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अब ध्यान से देखिए, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि उसमें जो ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है, आर्मेचर स्लॉट्स की मैं बात करूं तो अभी हमने बताया कि यही हमारा क्या है, आर्मेचर स्लॉट्स है, देख रहे हैं कि नहीं। तो आर्मेचर स्लॉट्स मतलब आर्मेचर कोर पर शाफ्ट के पैरेलल, देखिए ये हमारा इसी के अंदर, इसी कोर के अंदर भी शाफ्ट भी क्या हुआ है, लगा हुआ है, ये हमारा शाफ्ट इसी कोर के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी शाफ्ट के पैरेलल आर्मेचर पर ऐसे क्या बने हैं, ऐसे खांचे बने हैं, समझ में आया, ऐसे पैरेलल में क्या बने हैं, खांचे बने हैं। तो ये यही हमारा क्या है, स्लॉट्स है। अब यहाँ पे अगर मैं स्लॉट्स अगर दिखाना चाहूँ तो ये हम दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, स्लॉट्स है, समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया, स्लॉट्स हो गया, ठीक है। तो स्लॉट्स वहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्लॉट्स हो गया। आर्मेचर कोर पर शाफ्ट के पैरेलल जो है स्लॉट्स बना होता है, इसी स्लॉट्स में आर्मेचर वाइंडिंग को क्या किया जाता है, रखा जाता है, समझ में आया। देखिए ज़्यादातर रोटेटिंग पार्ट पर जो है, अगर डीसी मशीन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेमी क्लोज स्लॉट्स होता है, क्या होता है, सेमी क्लोज स्लॉट्स, आप लिख सकते हैं सेमी क्लोज स्लॉट्स, सबसे ज़्यादा इसी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। सेमी क्लोज स्लॉट्स यहाँ पर तो आपको सिंपल वे में दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में स्लॉट्स जो है कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये स्लॉट्स हुआ, समझ में आया। बहुत कम जगह होता है, यहाँ पर और थोड़ा कम जगह होता है, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, और थोड़ा कम जगह होता है। तो इसी में जो है वाइंडिंग कंडक्टर को क्या किया जाता है, रखा जाता है। मैं अलग से आपको बता कर दिखा रहा हूँ, हालांकि वहाँ पर हमने क्या किया है, छोटा छोटा बनाया है ना। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, वहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, कहाँ पे फिगर, ये है, हाँ, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा स्लॉट्स है, ये हमारा क्या है, स्लॉट्स है। और ये क्या है, वाइंडिंग कंडक्टर है, क्या है, वाइंडिंग कंडक्टर। जब वाइंडिंग नियम कानून के अनुसार की जाती है तो कंडक्टर काट देंगे, मतलब ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे तो कुछ इसी टाइप का क्या होता है, दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर स्लॉट्स हो गया। आर्मेचर कोर पर शाफ्ट के पैरेलल स्लॉट्स क्या होता है, बना होता है, इसी स्लॉट्स में आर्मेचर वाइंडिंग को क्या किया जाता है, रखा जाता है। जो आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर हैं इसी स्लॉट्स में क्या होते हैं, रखे जाते हैं, समझ में आया। और ऊपर, इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया जाता है, इंसुलेशन लगा दिया जाता है, चारों तरफ इसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, पहले ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कोर में बाइंडिंग को रख दिया जाता है, पहले इंसुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे हमारी बाइंडिंग है, ऐसे हमारी क्या है, बाइंडिंग है, ठीक है। पहले क्या काम किया जाता है, इसके ऊपर क्या किया, देखिए ऐसे इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे इंसुलेशन पहले चढ़ा दिया जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे चढ़ा दिया जाएगा। फिर इसके अंदर कंडक्टर को रखा जाता है, नियम कानून के अनुसार बाइंडिंग की जाती हैं, सब मशीनें होती हैं, हाथ से भी बाइंडिंग अब बहुत कम होती है, नया ज़माना आ गया है, तो बहुत सारी मशीनें जो हैं मतलब बन गई हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग हो जाती है। अब ये वाला कंडक्टर इस कोर से टच नहीं होगा, इस स्लॉट से, ये स्लॉट्स है हमारा, और ये हमारा क्या है, इंसुलेशन है, इंसुलेशन, आप तो समझ ही रहे होंगे। इंसुलेशन बहुत छोटा लिख रहे हैं, हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे, लेकिन आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंसुलेशन है, हमारा क्या है, स्लॉट्स है, और हमारा क्या है, आर्मेचर कोर है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग है। ये क्या है हमारा, वाइंडिंग, वाइंडिंग कंडक्टर, वाइंडिंग कंडक्टर बोल सकते हैं। वाइंडिंग क्या है भाई, क्योंकि वाइंडिंग तो मतलब हर एक स्लॉट्स में रखी गई है कंडक्टर, तो ये हमारा क्या है, आपका कंडक्टर है। तो ये हो गया, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए वाइंडिंग को अगर स्लॉट्स में रख रहे हैं ना, तो उसके बीच में इंसुलेशन रखना जरूरी है, नहीं तो बाइंडिंग सीधा कोर से टच हो जाएगा, तो डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे हमारे देश में जो है बहुत सारे लोग भ्रष्ट हैं, इंसान भी भ्रष्ट हैं, बाकी तो लोग भ्रष्ट हैं ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आर्मेचर के धुरी के पैरेलल में छेद होते हैं। अब ध्यान से देखिए, आर्मेचर के धुरी के पैरेलल में क्या होते हैं, छेद होते हैं। यहाँ पर अगर मैं छेद की बात बताऊँ तो जो छेद होते हैं इसमें ना, तो वो क्या काम होता है कि आर्मेचर कोर में बना होता है। ये जो हमारा मतलब होल होता है, ये आर्मेचर कोर में बना होता है। तो ये जो हमारा होल होता है, इसमें एयर का आवागमन होता है, एयर जो है अंदर बाहर होती है, ठीक है। जब एयर अंदर बाहर होगी तो चूंकि अब आर्मेचर कोर में ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से आर्मेचर कोर हमारी गर्म हो जाएगी। जब आर्मेचर कोर गर्म हो जाएगी तो उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए इसमें जो है होल किया जाता है।
तो होल करने से क्या होता है, एक तो आर्मेचर हल्का हो जाता है, दूसरा कम मटेरियल लगता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, कूलिंग भी मिलता रहता है। तो उस एयर के आवागमन से जो है कोर की कूलिंग होती रहती है कंटिन्यूअस। समझ में आया? तो इसलिए ये जो है होल किया जाता है। तो आर्मेचर के धुरी के पैरेलल में, मतलब शाफ्ट के पैरेलल में आर्मेचर कोर में, समझ में आया, धुरी के पैरेलल में छेद होते हैं ताकि ईडी करंट लॉस तथा हिस्टेरेसिस लॉस के कारण हीटेड आर्मेचर को कूल किया जा सके। छेदों से एयर का क्या होता है, आवागमन होता है। तो एयर क्या करेगा, सिंपल सी बात है, एयर हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और गर्म होकर के बाहर निकल जाएगा। तो जब वो वाला एयर बाहर निकलेगा तो दूसरा ठंडा एयर एक साइड से क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ है। अभी मैं आर्मेचर कोर को भी मैं बना के यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो क्या है ना कि थोड़ा लिखना समझना सब ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको लिखना है, मेरा मेन मकसद लिखने का सिर्फ यही है ताकि आप एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें क्या कर सकें, लिख सकें। अभी मैं बोलता चला जाऊँगा, अगर मैं केवल बोलना रहता ना तो अब तक कब का डीसी मशीन ख़त्म हो गया होता है। लिखना पड़ता है, लिखने के बाद जो है पढ़ाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, समझ लीजिए, बहुत ख़राब लगता है। सोचते हैं कि ऐसे ही पढ़ाएं, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले हम आर्मेचर कोर बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ऐसे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मतलब लेमिनेशन है, पतली पत्ती है। समझ में आया? यहाँ पर शाफ्ट के लिए जगह है। अभी हम कम्यूटेटर को नहीं दिखा रहे हैं, हमें कम्यूटेटर को हमें जो है नहीं दिखाना है। ठीक है, ये शाफ्ट वाली जगह को दिखा रहे हैं हम। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, हमें स्लॉट्स बनाना है, तो हम स्लॉट्स ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे हमारा अगर हमें स्लॉट्स बनाना है तो हम स्लॉट्स कुछ जो है कुछ इस टाइप को बना देंगे। मान लीजिए छोटा छोटा स्लॉट्स तो हमें बनाना ही पड़ेगा अगर आपको समझाना है तो, नहीं तो आप समझेंगे कैसे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ही अच्छा वीडियो मैं आपके सभी सेमेस्टर में मैं लाऊँगा। और मैं जितना अच्छा आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप कहीं भी कोचिंग करेंगे, जेई के कोचिंग में भी ना, तब भी आपको उतना बढ़िया नहीं पढ़ाया जाएगा। जितना कंटेंट मैं दे दूंगा उतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ईमानदारी से मेरा यही आपका सेमेस्टर क्लास पढ़ लीजिए ना, तो आपको जेई के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? लेकिन मेन बात है, आदमी इतना आलसी है कि यहाँ पर लाइक करने में भी उसको शर्म लगता है। मैं देखता हूँ 3-4 लाइक आता है, लाइक करने में भी शर्म आता है, कमेंट करने में भी शर्म आता है, हर तरीके से लोग शर्मा रहे हैं। कुछ लोगों को टेंशन है कि सिलेबस नहीं ख़त्म होगा। अरे पहले लाइक सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ बढ़ाइए, तो काहे नहीं सिलेबस ख़त्म होगा। मान लीजिए फ्री का पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उसका फल तो हमको मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यूज़ होंगे तो कितना अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, हमारा वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब ये तो मैं जानता हूँ कि मैं कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग क्या हैं, अब कहा जाए ना कि ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा यही कहना है कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएँगे, उतने सारे सब्जेक्ट मैं लाऊँगा। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर वही हम भी रेखते रहेंगे, धीरे धीरे एक आध सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाते रहेंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं मिल पाएंगी। तब वही दूसरे चैनल पर जाएंगे, कहीं कोर्स ख़रीद लेंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो वही चीज़ करेंगे। जो आपका मर्जी हो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, लेमिनेशन है। ये क्या है, लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब है वृत्ताकार पतली पत्ती है। किसका बना है, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का। समझ में आया? ये किसका बना है, सिलिकॉन स्टील का बना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब पतली पतली पत्तियाँ। ऐसे बहुत सारी पतली पतली पत्तियों को आपस में जोड़ करके आर्मेचर कोर को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। अब इसी के अंदर क्या रखा जाता है, कंडक्टर को रखा जाता है। इसी के अंदर क्या रखा जाता है, कंडक्टर को रखा जाता है। हालांकि मैं उस फिगर में सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सब कुछ बता दे रहा हूँ। ये हो गया, समझ में आया? तो ये चीज़ हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन हो गया, ये हमारा स्लॉट्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर कंडक्टर हो गया। आर्मेचर क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। समझ में आया?
तो ये हमारा क्या है, लेमिनेशन है, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर बना कर दिखाया गया है। मैं इस फिगर को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक लेमिनेशन है, एक क्या है, लेमिनेशन है। ऐसे बहुत सारे लेमिनेशन को मिला करके जो है, बहुत सारी पत्तियों को आपस में जोड़ करके एक आर्मेचर कोर को डिजाइन किया जाता है, जो क्या होता है, बेलनाकार। अब रही बात होल की, तो होल ऐसे होता है, ऐसे कहीं कहीं होल कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये ऐसे होल होता है, छेद होता है। तो ऐसी कंडीशन में पूरे आर्मेचर के अंदर ऐसे क्या हो, आर्मेचर कोर के अंदर ऐसे क्या होता है, होल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एयर का आवागमन होता है। अब चूंकि ये कोर ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस की वजह से क्या होता है, गर्म होता है, तो उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए इस होल को किया गया है। इससे अब होल करने से क्या होता है ना, कि मटेरियल की भी बचत हो रही है, दूसरा आर्मेचर हल्का भी हो जा रहा है, और तीसरा जो है कूलिंग भी क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आया। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए आर्मेचर वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, आर्मेचर वाइंडिंग की। तो आर्मेचर वाइंडिंग किस में रखा जा रहा है, आर्मेचर स्लॉट्स में। ये चीज़ तो आप जान गए हैं। यह इनेबल्ड कॉपर वायर की बनी होती है। क्या होती है, इनेबल्ड। इनेबल्ड का मतलब क्या है ना, कि मतलब जो नंगा तार होता है उसके ऊपर एक हाई लेवल का, हाई क्वालिटी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। नहीं तो एक तार दूसरे तार से क्या हो जाएगा, सट जाएगा। जब सट जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए जो है शॉर्ट सर्किट ना हो, उससे बचाने के लिए क्या काम किया जाता है, कि इसे इनेबल्ड बनाया जाता है। उसके ऊपर एक हाई क्वालिटी का इंसुलेशन क्या किया जाता है, लेमिनेटेड, मतलब चढ़ाया जाता है। तो उसे बोला जाता है इनेबल्ड कॉपर वायर, ठीक है। तो यह आर्मेचर कोर के ऊपर बने स्लॉट्स में क्या की जाती है, रखी जाती है। इसी स्लॉट्स में क्या किया जाता है, रखा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कॉइल से मिलकर बनी होती है। आर्मेचर बाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर कॉइल से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर कॉइल्स, भाई कई सारी आर्मेचर कॉइल्स होती हैं, उन कॉइलों से मिलकर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, बना होता है। ये तो जब आर्मेचर बाइंडिंग आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। हालांकि डीसी मशीन के मतलब सब्जेक्ट में, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको आर्मेचर वाइंडिंग डीप नहीं पढ़ना है। ये चीज़ क्या है, ड्राइंग का सब्जेक्ट है, मतलब ड्राइंग का टॉपिक है। लेकिन जहाँ तक आपको बताना चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे, और काफ़ी ज़्यादा हद तक भी आपको क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कॉइल से मिलकर बनी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर कॉइल से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। प्रत्येक कॉइल के इंड से कम्यूटेटर के कॉपर सेगमेंट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी वाइंडिंग के कम्यूटेटर में ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। देखिए होता क्या है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर स्लॉट्स में आर्मेचर कॉइल को रखा जा रहा है, तो प्रत्येक कॉइल का एक टर्मिनल निकलेगा। उस टर्मिनल को हम कम्यूटेटर के कॉपर सेगमेंट से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कहेंगे कम्यूटेटर क्या है, तो वो चीज़ आगे बताया जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये जानना है। अब जैसे अगर मैं फिगर अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो एक आपको बस केवल फिगर में बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मिटा दिए हैं, बहुत गलती किए हैं, फिर हमें बनाना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा स्लॉट्स हम नहीं बनाया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, इसमें बाइंडिंग हुआ है, इसमें बाइंडिंग हुआ है। बाइंडिंग होने के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे टर्मिनल निकलते हैं। जैसे मान लीजिए एक टर्मिनल यहाँ से निकल आया, 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 एक टर्मिनल यहाँ से निकल आया। मैं बस केवल आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो जब बाइंडिंग आप पढ़ेंगे, जब बाइंडिंग करना सीखेंगे ड्राइंग में, तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ऐसे कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर कहाँ पर होता है, वो भी शाफ्ट पर ही लगा होता है। देखिए यहाँ पर कम्यूटेटर आपको दिखाया गया है, ये भी किस पर लगा हुआ है, शाफ्ट पर लगा हुआ है। समझ में आया। तो यहाँ से देखिए आर्मेचर वाइंडिंग से जितने टर्मिनल निकलते हैं ना, आर्मेचर वाइंडिंग से जितने टर्मिनल निकलते हैं उतने ही कम्यूटेटर में सेगमेंट भी होते हैं। अब जैसे ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर है, समझ में आया। अब इसमें कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5। आर्मेचर, जितनी आर्मेचर कॉइल होंगी उतने आर्मेचर टर्मिनल निकलेंगे, जितनी आर्मेचर कॉइल होंगी उतने आर्मेचर टर्मिनल निकलेंगे, और उतने ही मतलब कम्यूटेटर में सेगमेंट भी होंगे। 1 2 3 4 5 कॉइल है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2, रुकिए
गलती हो गया, थोड़ा दूर दूर बनाए। 1 2 3 4, ये तो 4 ही बन रहा है, तो यहाँ पर एक और बना दें। समझ में आया? तो एक को ला करके इससे जोड़ देंगे, दूसरे को ला करके इससे जोड़ देंगे, तीसरे को इससे जोड़ देंगे, चौथे को इससे जोड़ देंगे, पांचवे को वैसे आप इससे जोड़ देंगे। समझ में आया? तो आर्मेचर वाइंडिंग करने से, आर्मेचर में कई सारी कॉइल्स होती हैं, कॉइल से वाइंडिंग बनती है। समझ में आया? तो जितने कॉइल उसमें रखे जाते हैं उसके टर्मिनल निकलते हैं। अब प्रत्येक टर्मिनल का कनेक्शन कम्यूटेटर के प्रत्येक कॉपर सेगमेंट से होता है। अब कम्यूटेटर किससे बना होता है? कई सारे कॉपर सेगमेंटों से मिलकर बना होता है। और वो कम्यूटेटर जो है डिस्क के आकार का होता है, जैसे डिस्क फेंकते नहीं हैं ऐसे। समझ में आया? लेकिन वो क्या होता है, कई सारे कॉपर सेगमेंटों से मिलकर बना होता है और उसकी फिटिंग जो है आर्मेचर के शाफ्ट पर की जाती है। समझ में आया? तो आर्मेचर जो टर्मिनल निकलता है, कॉइल से जितने टर्मिनल निकलेंगे वो सब के सब जा करके कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल होते हैं उतने ही कम्यूटेटर में क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं जंगल नहीं फैलाऊंगा, ठीक है? ये चीज़ हमने आपको अलग अलग क्या कर दिया, बता दिया। यहाँ पर ये हमारा यहाँ से आर्मेचर से हमारे टर्मिनल क्या हुए हैं, निकले हुए हैं। अब जा करके हमने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये हमारा फिगर थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैं इसे डैमेज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से देखिए। तो ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो गया। तो जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है किसी वाइंडिंग के कंडक्टर में। अब देखिए, अब इसी वाइंडिंग, ये जो हमारी वाइंडिंग हुई है ना, ये जो कंडक्टर है, इसी कंडक्टर में ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार जो है इसी कंडक्टर में ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मेन चीज़ है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पढ़ाने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि ये फिगर जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए, ताकि आगे की चीज़ों को अगर हम समझाएं तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। अब आप कहेंगे कि कार्बन ब्रश कहाँ लगा होता है? भाई कार्बन ब्रश यहाँ पे लगा होता है, ऐसे कार्बन ब्रश इसी के ऊपर क्या होता है, लगा होता है। तो एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से आपका निगेटिव टर्मिनल निकलेगा, यहाँ से आपका पॉजिटिव टर्मिनल निकलेगा। तो ये हमारे आउटपुट सप्लाई हो जाती है। आउटपुट होगा या फिर इनपुट होगा। मोटर, अगर ये मोटर होगा तो ये इनपुट होगा, अगर ये जनरेटर होगा तो ये क्या होगा, आउटपुट होगा। समझ में आया? तो ये जो हमारा टर्मिनल मैं दिखा रहा हूँ, अगर मोटर होगा तो ये क्या होगा, इनपुट होगा, और जनरेटर होगा तो ये क्या होगा, आउटपुट होगा। तो मोटर और जनरेटर एक्शन तो अभी हम नहीं बताए हैं, क्या मोटर होता है, क्या जनरेटर होता है, उसके बारे में हमने नहीं डिस्कस किया है। लेकिन अभी इसके कंस्ट्रक्शन को समझना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में भी हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, मैं कम्यूटेटर के बारे में आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। अभी क्या है, बाइंडिंग के बारे में थोड़ा कुछ और मैं आपको बता दूँ। अगर मैं बाइंडिंग की बात करूँ, किसकी बात करूँ, वाइंडिंग, ठीक है? अगर मैं बाइंडिंग की बात करूँ, एक लैप बाइंडिंग और एक क्या होता है, वेब बाइंडिंग। क्या होता है, वेब बाइंडिंग। समझ में आया? एक होता है लैप बाइंडिंग और एक होता है वेब बाइंडिंग। लेकिन लैप बाइंडिंग जो होता है, लैप बाइंडिंग, इसे पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, हाई करंट वाइंडिंग है, हाई करंट वाइंडिंग, हाई करंट वाइंडिंग, या फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। समझ में आया? और उसके बाद क्या है, इसमें जो है पैरेलल ऑफ पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है नंबर ऑफ ब्रश, BRUSH, नंबर ऑफ ब्रश, ठीक है? ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रश। इसमें लैप बाइंडिंग में क्या होता है, इसे पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, हाई करंट वाइंडिंग भी कहते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग भी कहते हैं। और ये जो हमारा इसमें पैरेलल ऑफ पाथ होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल ऑफ पाथ, आगे आपको बताया जाएगा। पैरेलल ऑफ पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं, और ये आपस में किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ ब्रश के। जितने नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ पाथ होंगे उतने नंबर ऑफ पोल होंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, ब्रश होंगे। किस पर ब्रश लगे होते हैं, कम्यूटेटर पर ब्रश लगे होते हैं। आप कभी ये मत कहिएगा कि आर्मेचर पे ब्रश लगा होता है, किस पे लगा होता है, कम्यूटेटर पे लगा होता है। समझ में आया? उसके बाद क्या है, हमारा वेब बाइंडिंग है, वेब वाइंडिंग। समझ में आया? ये हमारी कौन सी वाइंडिंग होती है, इसे सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, सीरीज वाइंडिंग। समझ में आया? ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, क्या है, हाई वोल्टेज
वोल्टेज वाइंडिंग, ये क्या है हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लो करंट वाइंडिंग है, करंट वाइंडिंग। इसमें थिन वायर यूज होता है, थिन वायर यूज होता है, समझ में आया। इसमें थिक वायर यूज होता है, थिक वायर यूज होता है, यूज्ड, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है ना वेल्डिंग के कार्यों में यूज होता है, वेल्डिंग वगैरह के कार्यों में यूज होता है। वेल्डिंग, जहाँ पर वेल्डिंग करना होगा, डीसी वेल्डिंग का यूज होता है ना, क्योंकि वेल्डिंग में हैवी करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे हैवी करंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम इस टाइप के वाइंडिंग का जनरेटर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, समझ में आया। तो आज वाइंडिंग में इतना ही, बाकी तो बाइंडिंग में भी बहुत सारा डिटेल है। अभी तो हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, तो इतना आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अब कम्यूटेटर के बारे में अगले लेक्चर में बताएंगे, बाकी जो बाइंडिंग आपका छूटा हुआ है वो सारी चीज़ें मैं अगले लेक्चर में क्या करूँगा, बताऊँगा। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, धन्यवाद।